नमस्कार दोस्तों, जय हो बालाजी सरकार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह दो व्यक्ति आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं जो पिछले 6 सालों से आपको बहुत ही परेशान किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि बाबा का पर्चा कभी गलत नहीं हुआ है और ना ही कभी किसी ने गलत साबित करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को बता दें, यह जो दो व्यक्ति हैं वो आपके इतने बड़े दुश्मन हैं, यह आपने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले 6 सालों से आपके साथ तो रहते हैं लेकिन आप इन्हें अब तक पहचान नहीं पाए हैं। दोस्तों, इनका असली चेहरा आपके सामने अब आने वाला है। दोस्तों, ये जो दो व्यक्ति हैं वो आपकी जीवन में जो कहे तो बर्बादी का कारण भी बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इनके चक्कर में बहुत कुछ खोया है लेकिन आपने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया है और आप भोले भाले बनाकर उनके ही बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब इनकी असलियत आपको पता चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये दो व्यक्ति आपके जीवन के सबसे बड़े मुसीबत का कारण भी बने हैं, लेकिन अब तक आप इन बातों से अनजान है। दोस्तों, आपको जब इस दो व्यक्ति के बारे में पता चले तब आप इसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि कभी यह आपका अच्छा नहीं सोच सकते हैं या सदा ही आपको पीछे खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं या आप आगे बढ़ने लगते हैं तो इन्हें फूटी आंखें भी नहीं भाती है। आपकी सफलता, आपकी तरक्की, जी हाँ दोस्तों, और आपकी राहों में यह ऐसी ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न करने का प्रयास करने लगते हैं जिनके चलते आप इन पर विश्वास भी कर लेते हैं और वह अपने चाल में सफल भी हुए हैं। दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में हो चुका है, लेकिन अब आपको भी बहुत ही चालाकी के साथ रहना होगा, नहीं तो दोस्तों अभी दो व्यक्तियों के कारण आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे या फिर आप ऐसे बड़े आरोप के शिकार हो सकते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आज से नहीं बल्कि पूरे 6 सालों से आपके बर्बादी का कारण बना हुआ है। दोस्तों, इसे आप अपना दोस्त या आप अपना सागा समझने की भूल कर रहे हैं या बिल्कुल भी आपको अपना नहीं समझता है। वे तो सिर्फ आपका फायदा उठाता रहता है। वह भोली भाली बातें करके आपको अपने वश में करना चाहता है और आप उनके वंश में आते भी रहते हैं। इन्होंने आपका मन को भड़काया है और आप भटके भी हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा के पर्चे में आपके दुश्मन यानी कि यह दो व्यक्ति का नाम बाहर आ गया है। अब यह चाहकर भी नहीं बच सकता है। दोस्तों, ये कौन है व्यक्ति जो आपके लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठा है? दोस्तों, और आप इस सांप को ही दूध पिला रहे हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में सच जानकर आपके होश उड़ाने वाले हैं। आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा कि यह व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको जो हम बताएंगे वह बिल्कुल सत्य होने वाला है। दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब इस व्यक्ति का सच आपको पता चलेगा कि यह व्यक्ति इतना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, यह दुश्मनों से भी खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि यह व्यक्ति अपनों के रूप में छुपा हुआ है जिसे पहचान पाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा के परिचय में इस दो व्यक्ति का नाम सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस व्यक्ति का नाम सुनते ही पता चल जाएगा। इस व्यक्ति ने आपके जीवन में कितना परेशानियां खड़ी की थी। यदि आप बहुत ही गंभीरता से सोचेंगे तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मनों में से दो दुश्मन नजर आएंगे। तो जरा दिल को कम कर रखिएगा, क्योंकि जब इस व्यक्ति का नाम आपको पता चलेगा तो आपका शरीर कह आप उठेगा। दोस्तों, लेकिन अब इनकी कोई चाल सफल नहीं होने वाली है। अब तक तो आपके भोलेपन का बहुत ही इन्होंने फायदा उठाया है, आपको बहुत ही भड़काया है, अच्छे कामों को करने नहीं दिया है। जब भी आप कुछ भी बड़ा सोचते हैं तो इन्होंने ही आपको रोका है। दोस्तों, आप इन्हें अपना समझते हैं, लेकिन यह लोग तो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। दोस्तों, ये साथ तो आपके रहते हैं, लेकिन आपके लिए उनके मन में बड़ी कड़वाहट है। जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उससे भी 4 कदम यह व्यक्ति आगे का आपके लिए बुरा सोचता है। दोस्तों, इसलिए अब आपको इस दो नाम के व्यक्ति से बहुत ही दूर हो जाना है, नहीं तो ये आपको पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेंगे। दोस्तों, कौन है ये व्यक्ति जो आप जैसे व्यक्ति के साथ इतना बुरा करता है? दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़े बड़े चाल चले हैं, उनमें यह सफल हुए हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चला है। जी हाँ दोस्तों, आप इनके चक्कर में बहुत कुछ खो दिए हैं। अब उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं कि आपने क्या खोया है।
लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बालाजी सरकार के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में बालाजी सरकार की जय हो श्री हनुमान दोस्तों जरूर लिखिएगा। आपके जीवन में इस समय जिस भी तरह की समस्याएं हैं उनका अंत होगा। आप जो भी चाहेंगे आपके जीवन की हर एक खुशियां आपको प्राप्त होगी, तो आप जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए आप जानते हैं कौन है या दो व्यक्ति जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और उनके बारे में अब तक आपको पता भी नहीं है, जो आपका पिछले 6 सालों से बुरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही आपको दी है, फिर भी आप इन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन अब आप बहुत ही अच्छे सीन पहचान वाले हैं। दोस्तों, यह नाम सुनकर आपको आश्चर्य तो होगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य होने वाला है दोस्तों। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दे, जो यह 2 नाम के व्यक्ति हैं, इस वीडियो में खाने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है आप इसे पूरी तरीके से रिश्ता ही तोड़ दें, लेकिन आप जितना हो सके दूरी बनाए रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि उनके वजह से आपका कई सारा नुकसान भी हुआ है और यह व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां भी बहुत ही जमकर करता है, लेकिन आप तो इन्हें अपना समझते हैं। आप तो बहुत ही भूल हैं दोस्तों, यह कमी आपके अंदर सबसे ज्यादा है। इन कमियों को आपको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो यूं ही आप धोखे के शिकार होते ही रहेंगे दोस्तों। या 2 व्यक्ति आपके जीवन में सदा ही आपको लोगों के आगे नीचे गिरने का हर संभव प्रयत्न करते रहते हैं, समाज में आपका नाम खराब करने का कोशिश हमेशा करते रहते हैं दोस्तों। आए लेकिन हम जानते हैं कि आपका यह कौन सा 2 नाम का व्यक्ति है जो इतना बड़ा दुश्मन है, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है दोस्तों। तो पहले जो नाम होने वाला है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो 2 में से पहले नाम का जो व्यक्ति है वह है पी नाम का व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति का नाम पर से यानी कि पी से होता है, यह व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन अब तक का रहा है। यह आपके जीवन में कई सारे बढ़ाव को उत्पन्न किया है, अच्छे कामों में आपको रोकने का प्रयास किया है और इनका प्रयास सफल भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अब इस नाम के व्यक्ति से आपको बहुत ही दूर रहना होगा। यह कभी आपका अच्छा दिल से नहीं सोच सकते हैं, मुंह पर तो आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपका सागर बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या की भावना है दोस्तों। वही जो दूसरे नाम का व्यक्ति है वह है दोस्तों बड़ी। हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई यानी कि वे नाम का व्यक्ति है तो यह आपके लिए हमेशा दुश्मन ही रहेगा दोस्तों। यह आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दखल अंदाज ही करेगा दोस्तों। यह आपको आपके जीवन में अपने तरीके से नहीं चलने देगा। यह व्यक्ति आपको हमेशा आपके टारगेट से भटकने का प्रयास करेगा। आपको डर आएगा जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमेशा नकारात्मक बातें ही आपके सामने पेश करेगा दोस्तों। इसलिए इन 2 नाम के व्यक्तियों से आप बहुत ही दूर रहे तो आपके लिए ही बहुत ही बेहतर होगा, अन्यथा इनका बहुत ही दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही सजग रहे। हो सकता है कि अब तक आपके जीवन में यह 2 नाम के व्यक्ति ना हो, लेकिन जल्द ही इन 2 नाम के व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं। तो आपको पहले ही ध्यान रखना है, कभी भी पूरे जीवन में इन 2 नाम के व्यक्ति से पूरी तरह से या फिर यूं कहीं आंख मूंद करके भरोसा करने से बचना होगा। कितना भी आपके सामने मीठी मीठी बातें कर ले, लेकिन उन्हें आपको समझना होगा दोस्तों। अभी उसी के साथ बता दें आपको कि यह समय आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं रहने वाला है, क्योंकि सही समय पर आपको इन व्यक्ति का नाम अब पता चल चुका है, जिसके चलते अब आपको अपने जीवन में बड़ी खुशियां प्राप्त होने वाली है दोस्तों। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कुछ बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके ऑफिस में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके कार्यों की सराहना ना करेंगे। आपको कोई बड़ा जिम्मेदारी भी मिल सकता है, जिन जिम्मेदारियां को आप बहुत ही खुशी के साथ निभाते नजर आएंगे दोस्तों। आपको जीवन स्तर में सुधार आएगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपकी वाणी व व्यवहार को देखकर आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसमें आप वहां बहुत ही सावधानी से चलाएं। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आए आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है दोस्तों। आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे दोस्तों। जो लोग विदेश में रह रहे, किसी परिजन से फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें, आपके मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी का कोई का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे दोस्तों। कुछ परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। नौकरी में
कार्यरत लोगों को अपनी बस की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। मित्रों, इस समय आप अपने घर की साज सज्जा पर बड़ा ध्यान देंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिससे आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पर आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। आपकी साथ चारों ओर फैले कि आपकी बढ़ते खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है दोस्तों, लेकिन इस समय में आपको आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी रखने के लिए रहेगा। कामकाज से संबंधित कोई काम आपके लिए सरदर्द बन सकता है। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। व्यापार में आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी और काम को करने की योजना बना रहे थे तो उनकी वह इच्छा पूरी होगी। आप सबके हित की बात करेंगे, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश आपकी कामयाब रहेगी। दोस्तों, आप अपने काम में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। आपके विभिन्न प्रयास रंग लेंगे। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों, इस समय किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलती दिख रही है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के मनमाने व्यवहार के कारण परेशान रहेंगे। इस समय जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस समय आप किसी नई रिसर्च में भी भाग ले सकते हैं। आप किसी नई रिसर्च में भी भाग ले सकते हैं। आपके विभिन्न प्रयास रंग लेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। संतान को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकते हैं, जो आपकी खुशी का कारण बनेगी। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मिल मिला करने लेकर जा सकते हैं। आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में कम लिस्ट होकर काम करें। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आवश्यक कार्यों में आपको दिल नहीं देनी है, नहीं तो वह लटक सकती है। सेवा क्षेत्र से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आपको अपने विपक्षियों के खिलाफ कोई रणनीति बनानी होगी, तभी आप उन्हें आसानी से मार दे पाएंगे। किसी नए निवेश को करने के लिए आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आपको किसी नए वाहन की खरीदारी करना बेहतर रहेगा, लेकिन ध्यान दें, वाहन खरीदने से पहले किसी भारी व्यक्ति जिसके बारे में सजा कोई भी बातों को ना करें, अन्यथा आपका यह योजना बीच में ही रख सकता है। दोस्तों, इस समय आपके किसी व्यवहार को देखते हुए यह आपकी सही बातें भी आपका कोई मित्र आपके किसी बात का बुरा मान सकता है। आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय में अचानक उसे जगह से लाभ होगा जो आपने पिछले समय में उनकी उम्मीद छोड़ दी थी। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। आपका प्रत्येक कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। व्यापार में आपको कुछ पुरानी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिनमें विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिसके चलते आपका मन आनंदित हो जाएगा। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे धन को उतारने में समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपको इस मामलों में थोड़ी सतर्कता भारत नहीं होगी। जो जातक राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत है, उनके कामों में वृद्धि हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, जिसके चलते आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने काम में तेजी से आगे बढ़ना होगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहे, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। मित्रों, इस समय आप अपने घर की सजा पर बड़ा ध्यान देंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिससे आपका रशांत का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पर आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। चारों ओर फैले कि आपकी बढ़ते खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। दोस्तों, लेकिन इस समय में आपको आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी रखने के लिए रहेगा। कामकाज से संबंधित कोई काम आपके लिए सरदर्द बन सकता है। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। व्यापार में आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी और काम को करने की योजना बना रहे थे तो उनकी वह इच्छा पूरी होगी। आप सबके हित की बात करेंगे, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश आपकी कामयाब रहेगी। दोस्तों, आप अपने काम में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। आपके विभिन्न प्रयास रंग लेंगे। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों, इस समय किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलती देख
रही है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के मनमाने व्यवहार के कारण परेशान रहेंगे। इस समय जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस समय आप किसी नई रिसर्च में भी भाग ले सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में आपके हस्तक्षेप करना नुकसान दे सकता है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है। आप अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, आपको अब अपने आलस्य को याग कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप महत्वपूर्ण जानकारी भी आसानी से जुट पाएंगे। आप अपने भाई बंधुओं से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आप किसी नए काम की पहल न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। दोस्तों, इस समय आप कुछ नए लोगों से मिलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। कला कौशल से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा और आप अपने कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी कठिन चुनौती का सामना करते समय आपको अपना आपा खोने से बचना होगा। दफ्तर में आपको काम से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं। आप अपने इष्ट मित्रों और वरिष्ठों की मदद से सभी समस्याओं से पार पाने में सफल रहेंगे। व्यवसायी को अपने व्यापार करने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ सकता है। किसी बड़े नुकसान या परेशानी से बचने के लिए आपको दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। साथ ही आपको नजदीकी लाभ के बदले दूर का नुकसान करने से भी बचना होगा। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल और घर के बीच समन्वय बनाए रखने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार से जुड़े किसी प्रियजन की खराब सेहत आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। वहीं दफ्तर में भी आप पर कार्यभार की अधिकता रहेगी। इन सभी चुनौतियों के बीच आपको अपने खानपान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको पेट संबंधी परेशानी या अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझाने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। मुश्किल समय में जीवन साथी की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा अधिक रहेगा और किसी मुद्दे पर सीनियर और जूनियर से मतभेद हो सकता है। हालांकि आपको ऐसी किसी भी स्थिति से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऑफिस में लोगों की छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें और सभी को साथ लेकर अपना काम पूरा करने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस अवधि में आपको पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी को पैसा उधार देते समय और किसी योजना में निवेश करते समय सावधान रहें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ऑफिस में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आपको करियर और बिजनेस से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान का बहुत ध्यान रखें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप संपत्ति की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे हैं, तो इस संबंध में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और कोई भी निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों और परिवार के सदस्यों की सलाह जरूर लें। आपके प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आपकी लव लाइफ परेशान हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इच्छित लाभ और सफलता पाने के लिए आलस्य और घमंड से बचना होगा। यदि आप अपने जीवन में समय का प्रबंधन करते हुए अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं, तो भविष्य में आपको इसका पछतावा होगा। ऑफिस में अपना काम सावधानी से और समय पर पूरा करने की कोशिश करें, अन्यथा आपको न सिर्फ बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। वहीं जो लोग रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हाथ में आए किसी भी मौके को खोने की गलती करने से बचना होगा। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय अपने रिश्तेदारों की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें नजरअंदाज करने से बचें। बिजनेसमैन को बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। बिजनेस से जुड़े फैसले लेते समय अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपको मनचाहा लाभ और सफलता मिल सकती है। कामकाज की व्यस्तता के बीच आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या आप मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं।
प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपने करियर व्यवसाय की दिशा में प्रयास करेंगे तो वह सफल साबित होगा और इसमें आपको लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान परिवार में किसी प्रियजन का आगमन हो सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। अचानक पिकनिक और तीर्थ यात्रा की संभावना है। व्यापारी को बाजार में फंसा पैसा मिल सकता है, जिससे उसे काफी राहत मिलेगी। विदेशी व्यापार के लिए यह समय बहुत शुभ साबित होगा। हालांकि पैसों का लेन देन करते समय या किसी योजना या व्यवसाय में पैसा निवेश करते समय बहुत सावधान रहें और कोई भी निर्णय किसी शुभचिंतक की सलाह से ही ले। प्रेम जीवन की बात करें तो लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने में कोई महिला मित्र काफी मददगार साबित होगी। प्रेम संबंध में सावधानी से आगे बढ़ना उचित रहेगा। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालें। आपने जो योजना बनाई है उसे समय पर पूरा करने में आपका स्वास्थ्य बाधा बन सकता है। इस अवधि में आपको मौसमी या पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। ऐसे में इस दौरान आपको न सिर्फ अपने खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि किसी भी शारीरिक समस्या को नजरअंदाज करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। आपको न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि संबंधों की दृष्टि से भी कुछ प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने रिश्तेदारों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए और किसी भी समस्या को समझदारी से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़े और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के दिखावे से बचें, अन्यथा आपको कुछ अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि यह व्यवसाय का एक हिस्सा है और ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। नौकरी पेशा जातक को ऑफिस में किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बनाकर रखने की सलाह दी जाएगी। शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन प्रगति और लाभ की ओर ले जाएगा। जो लोग विदेश में करियर और व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे तो आपको एम कंपनी से ऑफर मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला लेते समय आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप विलासिता की वस्तुओं पर बड़ी मात्रा में धन खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने का प्लान बन सकता है। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। आपके परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। इस दौरान किसी घरेलू मुद्दे को लेकर भाई या बहन से मतभेद होने की आशंका है। हालांकि घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से यह जल्द ही दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ आनंदपूर्वक समय बिताने के मौके मिलेंगे। करियर बिजनेस संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन मिल सकता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। बिजनेसमैन को अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। कारोबार विस्तार की योजना सफल होती नजर आएगी। सरकार से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है। आपके हाथ कोई बड़ा काम आ सकता है। कामकाजी महिला को अपने सीनियर्स और जूनियर्स से अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा होगा और ऑफिस में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में आपको सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और पिकनिक, पर्यटन आदि की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा और आप उनके साथ सुखद पल बिताएंगे। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान परिवार के साथ खुशी के पल बिताने के कई मौके मिलेंगे। अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़े फैसले जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए।
अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस अवधि में कागज संबंधी कार्य सावधानी से निपटाएं। सप्ताह के मध्य में घर के नवीनीकरण और साज सज्जा में जेब से अधिक पैसा खर्च होने की संभावना है, जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको कुछ घरेलू समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मन तनावग्रस्त रहेगा। हालांकि कठिन समय में आपके सबसे अच्छे दोस्त और जीवन साथी आपका सहारा बनेंगे और समस्या का सामना करने में मददगार साबित होंगे। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लव पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण आपका मन थोड़ा उदास और चिंतित रह सकता है। अपने प्रेम संबंधों को पटरी पर लाने के लिए बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाएं। बिजनेसमैन के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इस दौरान बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आज दिन भर संबंधियों की आवाजाही रहेगी और मेहमान नवाजी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का भी विचार बनेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। नेगेटिव इनकम के साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा। किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अवश्य ले। व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही और आलस्य से बचें। पूरे मन से काम करें। अपने कामकाज को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। परिवारजनों के बीच मधुर सामंजस्य बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होंगी। मानसिक तनाव की वजह से थकान होगी तथा ऊर्जा की कमी रहेगी। योगा और मेडिटेशन में भी कुछ समय व्यतीत करें। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेगी। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में कुछ व्यवधान रहेंगे, इसलिए किसी अनुभवी से सलाह मशवरा अवश्य करें। संतान से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। परेशानियां कुछ ही समय के लिए है। नौकरी पेशा लोगों के साथ ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है। जीवन साथी किसी भी मुद्दे पर सलाह लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। बदलते मौसम की वजह से कोई एलर्जी या इंफेक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे तथा कहीं भी वार्तालाप करते समय संयमित व्यवहार रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी तरक्की में सहायक रहेगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इससे कोई गलती होने की आशंका है। कारोबारी नजरिए से समय में अनुकूलता आ रही है। व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य शुरू होने से आय की स्थिति बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। परंतु किसी नए काम योजना बनाना अभी उचित नहीं है। नौकरी सेवारत लोग अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देंगे। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर घर में सुख शांति और अनुशासन व्यवस्थित रखेंगे। विवाहेतर प्रेम संबंधों से भी दूर रहें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपनी दिनचर्या और खानपान संबंधी गतिविधियों के प्रति लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है।
थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पेश आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। रिस्क लेने से नुकसान होने का अंदेशा है। खास लोगों के साथ रिश्तों में भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश में हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस साल अविवाहित लोगों की शादी होने की पूरी संभावना है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के नजरिए से समय अनुकूल नहीं है। रिश्ता टूटने की भी आशंका है। पूरे साल काम ज्यादा होने से सेहत पर भी असर पड़ेगा। सेहत पर खास ध्यान दें। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। इस राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बिताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है।
पैसों के नजरिए से भी ये समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा।